वेलकम बैक टू द नंबर गेम। आज हम बात करेंगे एलसीएम की, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये तो फुल फॉर्म होगी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एक्चुअली एलसीएम होता क्या है, मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए 3 टेबल्स लिख रखी हैं, 3, 4 और 6 की। अब यहाँ पे कह रहे हैं लोवेस्ट कॉमन। लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो तीनों में आता हो, और मल्टीपल जो इन तीनों में आता हो मल्टीपल। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से नंबर कॉमन है जो सबके टेबल में आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे पहले 12 जो 3 के टेबल में भी आ रहा है, 4 के टेबल में भी आ रहा है और 6 के टेबल में भी आ रहा है। अब और कोई नंबर देखते हैं इस टाइप का। ऐसा हमारा कौन सा नंबर है यहाँ पे, अब है हमारा 24 यहाँ पर भी आ रहा है, 4 की टेबल में भी आ रहा है और 6 की टेबल में भी आ रहा है। अब ये तो होगा कॉमन मल्टीपल। अब हमें चाहिए लोवेस्ट। लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, वो है 12 जो कि तीनों की टेबल में भी आ रहा है। तो हमारा अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 3, 4 और 6 का एलसीएम निकाले हैं, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसके कॉमन मल्टीपल देखना है। अगर आपको इनकी टेबल आती होगी, आपको पता होगा 12 तीनों में आता है, तो इसका एलसीएम क्या हो गया 12। और अगर यहाँ पे इन केस अगर 12 नहीं होता, वैसे तो है यहाँ पे, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं अगर नहीं होता तो उसके बाद का हम मल्टीपल देखते हैं, वो कौन सा है 24 जो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाता है 24। लेकिन अब ये लोवेस्ट नहीं है ना, लोवेस्ट कौन सा है 12, तो 24 नहीं होगा इसका क्या होगा 12। अब बात करें इसके आगे भी तो मल्टीपल आ सकते हैं, बेशक आ सकते हैं, जरूर आएंगे, लेकिन हमें लोवेस्ट चाहिए, तो लोवेस्ट कौन सा हो गया 12। इसी तरह से अगर आपको 5, 10 एंड 15 का एलसीएम निकालने को कहा जाए, तो एलसीएम इसका क्या होगा। 5 की टेबल में अगर देखा जाए 5, 6 30 होते हैं, 5, 6 क्या होते हैं 30 होते हैं। 10 के टेबल में भी आता है 10 3 30 और 15 के टेबल में आता है 15 2 30। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 30। तो चलिए मैं आपको इसकी कई सारी और ट्रिक्स बताता हूं, इन केस अगर आपको टेबल नहीं आती हो या कोई और सिनेरियो हो तो आप कैसे निकालेंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिसको देखने के बाद अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप कभी भी एलसीएम नहीं भूलेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको। अब यहाँ पे ट्रिक नंबर 1 ये है, मैंने सिचुएशन लिख रखी है यहाँ पे, कि अगर कोई ऐसा नंबर हो, पहले तो ये देखते हैं कि जो नंबर है उनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इसमें सबसे बड़ा नंबर है 9। अब हम ये देखते हैं कि जो उससे छोटे नंबर हैं, क्या वो 3, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे 3 9 के टेबल में आता है, हम इसको कट कर देंगे। अब क्या बचा यहाँ पे 6। अब यहाँ पे 6 बचा, 6 9 के टेबल में नहीं आता, तो हम क्या करते हैं 9 को, यानी कि जो बड़ा नंबर है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा 9 2 होते हैं 18। क्या अब 6 की टेबल में 18 आता है, यस आता है, तो हमारा इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 18। अब 3 की टेबल में भी 18 आता है, 6 के टेबल में भी 18 आता है और 9 के टेबल में भी आता है, तो ये इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब आते हैं सिचुएशन नंबर 2 पे। इसमें भी सबसे पहले ये करेंगे, सबसे बड़ा नंबर ढूंढेंगे। अब यहाँ पे 30 है, क्या 5 के टेबल में 30 आता है, यस आता है, कट कर दिए। 15 के टेबल में 30 आता है, यस आता है, कट कर दिए। क्या 20 के टेबल में 30 आता है, नहीं आता, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। 30 2 कितना होता है 60 होता है। क्या 20 के टेबल में 60 आता है, यस आता है, 23 60 होते हैं, तो हमारा इसका एलसीएम क्या हो गया 60 हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि 20 तो बड़ी टेबल है, और बच्चों के लिए तो अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है इसमें कि बड़ी टेबल में क्या होगा। तो इस सिचुएशन में आप 0 माइंड से हटा दिए, यहां से भी हटा दिए, यहां से भी हटा दिए, यहां से भी हटा दिए। मैं चलिए हटा के ही आपको बता देता हूं। अब यहाँ पे क्या बचा 2, 3 और 6। क्या 3 की टेबल में 6 आता है, यस आता है। क्या 2 की टेबल में 6 आता है, यस आता है। तो इसका मतलब अगर हम 0 वापस लगा दें तो हमारा आंसर सेम ही होगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सिचुएशन नंबर 3। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 19 जो है बड़ा नंबर है। अब 19 जो है वो क्या है, वो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर मैंने आपको बताया, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। तो प्राइम नंबर है यहाँ पे, तो इसका मतलब ना वो 17 के टेबल में आएगा ना 14 के टेबल में आएगा, तो आप कुछ मत करिए। आप सेकंड नंबर देखिए, क्या है यहाँ पे 14। क्या 14 7 के टेबल में आता है, इसको कट कर दिए। बचा क्या 14 और 19, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। अगर टेबल नहीं आती हो तो आप रफ में मल्टीप्लाई कर दिए, 9 4 36, 4 1 4 5 6 7, और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके तो सेम ही आंसर आएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे
266, तो 266 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब एक और बताता हूं मैं आपको जो कि सबसे ज्यादा इजी है, सिचुएशन नंबर 4। अगर आपको कोई ऐसा नंबर दे रखा हो, लाइक 2 डिजिट की बात करते हैं सबसे पहले, 3 और 9, यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने यहाँ पे सीखा है। मतलब बड़े नंबर को देखेंगे, अब देखेंगे छोटा नंबर क्या वहां पे आता है, उसकी टेबल में बड़ा नंबर आता है, तो हमारा एलसीएम वही हो जाएगा। अब अगर 3 डिजिट की बात करें जैसे कि 5, 10 और 20, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 20 जो है 5 की टेबल में भी आता है, 10 की टेबल में भी आता है, तो इसका एलसीएम 20 ही हो जाएगा। आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। मैं फिर बताता हूं, अगर आपको एलसीएम निकालना है इस टाइप के नंबर का, जैसे 5, 10 और 20, ये छोटे की टेबल में भी आता है, ये सेकंड लार्जेस्ट में भी आता है और लार्जेस्ट में खुद में आता ही होगा, तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो आई होप जो मैंने आपको समझाया एलसीएम के बारे में आपको समझ आया हो और आपकी लाइफ में खूब ज्यादा काम आए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।